हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो पुराने सभी का स्वागत है। आज का जो एपिसोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, जो कि हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर सकते हैं, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे जी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट जेआरएफ जिसका भी जेम का हो, सब के लिए ये एक ऐसा एपिसोड है जिसको हम कह सकते हैं ये एपिसोड एक समुद्र है, और जिसमें नदियां नहरों सभी का जल समाहित है। ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आखिर एपिसोड है क्या, क्या एपिसोड है? आज इस एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किस हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है, यही पर आज के इस टॉपिक की शुरुआत की जाएगी। तो आज का जो टॉपिक होगा जिस पर डिस्कशन किया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। गजब का टॉपिक है, हमें बहुत कुछ सिखाएगा, हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए हम अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है हाइड्रोकार्बन के लिए। तो जनरली सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट का मींस क्या होता है। अगर किसी भी सबस्टेंस का जो वेपर प्रेशर होता है, जब सबस्टेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो सबस्टेंस बॉयल कर जाता है। क्या कर जाता है? बॉयल कर जाता है। हर सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसका मतलब डिफरेंट सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो हमें ये देखना है किस सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट किस सबस्टेंस से रिलेटिव हाई होता है, किसका लो होता है। आखिर बॉइलिंग पॉइंट टर्म किस पर डिपेंड करता है? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो सबसे पहले आप लोगों ने एक नाम से सुना होगा, प्राइमरी फोर्स एंड सेकेंडरी फोर्स। बोलिए, सुना है कि नहीं? प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स। तो बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स अगर आप वाकिफ होंगे, जिसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक नाम आएगा जिसका नाम होगा सेकेंडरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे सेकेंडरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हम बात करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या क्या आते हैं हम उस पर बात करेंगे। सेकेंडरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आपको कुछ नाम्स आते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्स। बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्स दो नाम आते हैं, और इन्हीं सेकेंडरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो सेकेंडरी फोर्स पर ये डिपेंड करता है कौन? बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडरवाल फोर्स। अब आपको मैं जल्दी बताना चाहता हूं, इसमें देखो तीन नाम आपको आएंगे। एक बहुत जनरल नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम आपके सामने बस यही प्रश्न करेंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तीन फोर्स पर डिपेंड करता है। वो पहला फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जो दूसरा फैक्ट होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जो तीसरा होता है वो होता है लंदन फोर्स। क्या होता है? लंदन फोर्स होता है। अब रहा प्रश्न, ये सभी फोर्स होते हैं, इसमें अगर हम फोर्स की बात करें तो डोमिनेंट फोर्स कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है डोमिनेंट किस पर होता है? डाइपोल डाइपोल पर। किस पर होता है बताओ? डाइपोल डाइपोल पर। फिर आप देखेंगे सबसे कम डोमिनेंट कौन होता है? लंदन फोर्स। कौन होता है बताओ? लंदन फोर्स होता है। अब रहा प्रश्न, हम सबसे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किन किन टाइप के हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो जनरली आप देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाता है, वो जो हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे वो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होंगे? वो हाइड्रोकार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन होंगे बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। और क्या होगा यहाँ पर? एमीन। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बताएं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस में पाया जाता है? तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जनरली आपको बताना चाहूंगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड।
अब आप समझ सकते हैं कार्बन कंपाउंड सचेस क्या होगा, बताओ, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसके साथ साथ आपका होगा एल्किल हैलाइड। क्या होगा बताओ, एल्किल हैलाइड, जिसको हैलो एल्केन हम कह सकते हैं, हैलो एल्केन। कौन होंगे बताओ, हैलो एल्केन में कौन कौन स्ट्रक्चर पाया जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ नेक्स्ट लंडन फोर्स। लंडन फोर्स पहले जान लेते हैं किन में पाया जाता है। लंडन फोर्स जो होता है, जिससे ये सभी सेकेंडरी फोर्स में कंसीडर होते हैं। जो लंडन फोर्स होता है वो किसमें पाया जाता है, एल्केन एल्किन एल्काइन। किसमें पाया जाता है, एल्केन एल्कीन, और किसमें पाया जाता है, एल्काइन में। ये ध्यान दें, ये आपको फोर्स नजर आ रहे हैं, ये आपको फोर्स नजर आ रहे हैं। तो बताइए कि जो लंडन फोर्स होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये रहा प्रश्न, इसका मतलब इनके फोर्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो बताओ, यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वह मॉलिक्यूल्स इजीली इवापोरेट नहीं होगा, उसको बांध कर रखे, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा उतना लो क्या होगा, बताओ। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वेपर प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर अगर क्या होगा, हाई होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि वेपर प्रेशर हाई किसका होगा, जिसका इवापोरेशन क्या होगा। अगर इवापोरेशन क्या हो रहा है, अगर इवापोरेशन हाई होगा, बोलो इवापोरेशन हाई होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इवापोरेशन जिसका ज्यादा हो रहा है, तो बताओ फोर्स क्या करेगा, मॉलिक्यूल को रोकेगा ना। फोर्स क्या करेगा, मॉलिक्यूल को रोकेगा। तो बताओ, जब मॉलिक्यूल को रोकेगा तो मॉलिक्यूल में इवापोरेशन घट जाएगा, और इवापोरेशन घटने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको जनरली आप हमेशा क्लियर करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह यूनिवर्सली किसके होता है, वेपर प्रेशर। और बताओ, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा फ्री नहीं होंगे उड़ने के लिए, उड़ने के लिए। तो यहां पर ये टर्मिनोलॉजी दी गई है कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो बंधे होंगे। जितना स्ट्रॉन्गर बंधे होंगे उतना क्या होगा, वो फ्री कम होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि और कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया किन में पाया जाता है, और हम कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। आखिर और क्या लॉजिक है, और मैं आपके साथ एक लॉजिक शेयर करता हूं। जो आपका वंडरवॉल फोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, में जनरली आपको दिखा रहा हूं। ये बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल किसके होता है, वंडरवॉल फोर्स के। किसके होता है, वंडरवॉल फोर्स। और ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलर मास। किसके होता है, मोलर मास। और प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल लिखते चलो, ये होता है सरफेस एरिया। किसके होता है, सरफेस एरिया। किसके होता है, सरफेस एरिया। और इनवर्सली किसके होता है, ब्रांच चेन। किसके होता है, ब्रांच। अब ये प्रश्न रहा सरफेस एरिया, मैं आपको जनरली बताना चाहता हूं, ब्रांच अगर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा। क्योंकि आप हमेशा ध्यान दें कि एक लीनियर की सरफेस एरिया और एक ब्रांच की सरफेस एरिया में लीनियर की सरफेस एरिया ज्यादा होती है। इसलिए कोई अगर हाइड्रोकार्बन लीनियर चेन में होगा तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन जो ब्रांच चेन में होगी उसका सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये अगर ब्रांचिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर ये टर्मिनोलॉजी में मिल गई। अब हम कुछ एग्जांपल के साथ आपको शेयर करते हैं, ठीक है, आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करते हैं। रहा प्रश्न, हम यहां पर एल्केन से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं, एल्केन। तो बताओ, अभी हमने बताया कि एल्केन केस में क्या पाया जाता है, लंडन फोर्स। एल्केन केस में क्या पाया जाता है, लंडन फोर्स। लंडन फोर्स का मतलब जनरली जिसको न पता हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो, इंटरेक्शन। द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मेथेन आपका नॉन पोलर होता है, फिर एक दूसरा मेथेन आएगा, उसके भी जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, लंडन फोर्स कहेंगे। तो यहां पर जो एल्केन्स होता है, यहां पर लिखा गया मोलर मास। क्या लिखा गया,
मोलर मास। एल्केन लंडन फोर्स में आता है। तो बताओ जब मोलर मास बढ़ेगा तो इसको जनरली वर्ड में समझ लें। अगर मैं कह रहा हूं कार्बन की चेन एल्केन में बढ़ रही, चलो ये कार्बन चेन बढ़ रही, मान लीजिए कोई C3 कार्बन की चेन है, कोई C4 कार्बन चेन है, कोई C5 कार्बन चेन है, कोई C6 कार्बन चेन है। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगी। मतलब जनरली ये कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, और इसमें ऐसे बढ़ता जाएगा, 5 कार्बन चेन हो जाएगी। बोलो अगले में क्या होगा, 6 कार्बन चेन होगी। तो बताओ यहाँ पे जब कार्बन से बढ़ेंगे और सभी सिंगल बॉन्ड होंगे और जो सेटिस्फाई होगा वो हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर मोलर मास बढ़ेगा कि नहीं बताओ, मोलर मास बढ़ेगा। और मोलर मास बढ़ने की वजह से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा नहीं, और मोलर मास बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। बताओ C3 से ज्यादा किसका होगा, C4, C4 किसका होगा, C5, C5 से C6, 7, 8 ऐसा होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन मैं ये प्रश्न ये करता हूं कि अगर यही कंपाउंड लीनियर की बजाय क्या हो, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये नंबर ऑफ कार्बन बढ़े थे तो बात सही है। अब रहा प्रश्न, अगर वो क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, आइसोमर, क्या हो, आइसोमर हो। जैसे आइसोमर का मतलब हो रहा है कि मतलब मैंने कहा कि ये हमारा कार्बन क्या है, लीनियर। अब मैंने कहा कि ये अगला कार्बन जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, ब्रांच में गया। किसमें गया, ब्रांच में गया। बताओ ये लीनियर था, ये किसमें हो गया, ब्रांच। तो बताओ ये आइसोमर होते हैं, लीनियर से किसमें गए, ब्रांच। तो बताओ ये चेन आइसोमर जिसको हम बोलते हैं, तो लीनियर और ब्रांच में अगर देखा जाए नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ऐसे केस में मोलर मास भी सेम होगा, ऐसे केस में सरफेस एरिया देखी जाएगी, या हम लीनियर कहें ब्रांच कहें। बताओ ये किसमें है, ब्रांच में है। बोलो है कि नहीं ब्रांच में। और हमें पता है ब्रांच के बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लीनियर का ज्यादा हो जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, लीनियर का। ये आइसोमर की केस की बात कर रहा हूं। आइसोमर मतलब, आइसोमर का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, बस फर्क किसका होगा, चेन का। ये लीनियर चेन क्या है, ब्रांच चेन है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी केस में बताएंगे किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। नाउ नेक्स्ट हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए यही चीज अगर हम बात करें किसके लिए, एल्कीन के लिए। किसके लिए बात करें, एल्कीन के लिए। अगर हम एल्कीन के लिए बात करेंगे बस वही प्रश्न होगा, अगर मोलर मास बढ़ेगा तो लंडन फोर्स बढ़ेगा, लंडन फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ यहां पर अगर हमने क्या कहा कि ये जो हमारा एल्कीन्स है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। अगला एल्कीन कितने कार्बन का है, बोलो। अगला एल्कीन 4 कार्बन का है। तो बताओ किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका ज्यादा होगा। लेकिन रहा प्रश्न, अगर यही एल्कीन्स में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, आइसोमर हो, क्या हो, आइसोमर हो, और लीनियर और क्या हो, ब्रांच हो, तो ऐसी केस में जो ऐसी केस आपकी बनेगी उस केस में ब्रांच की क्या हो जाएगी, बोलो ब्रांच की क्या हो जाएगी। आप खुद देख पा रहे हैं ये ब्रांच, ये लीनियर है, क्या है, ब्रांच, कार्बन सेम है ना। तो बताओ ब्रांच का जो होगा मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इस कंपाउंड का ज्यादा होगा। सिमिलरली यही केस एल्काइन में भी होती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन क्या हो, सेम नंबर के हो। तो ऐसी केस में मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, जो एल्काइन होते हैं इसको ऐसे समझ लो, ये C सिंगल बॉन्ड C है, ये C डबल बॉन्ड C है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो जरा देखें ऐसी केस में इंटरेक्शन किसका ज्यादा है। सबसे बड़ा प्रश्न मैंने बताया, इंटरेक्शन होगा तो उसको जल्दी इवापोरेट होने नहीं देगा, और जो जल्दी इवापोरेट होगा नहीं उसका वेपर प्रेशर लो होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसको ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। तो बताओ यहां पर जो आपको दिया गया ये क्या है, ये एल्केन है, ये क्या है, एल्कीन है, और ये क्या है बताओ, ये आपका एल्काइन है। तो अब बताइएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। एल्केन से ज्यादा किसका होता है, एल्कीन, एल्कीन ज्यादा किसका होता है, एल्काइन। ये किसके लिए बात कर रहा हूं, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, यहां पे कार्बन्स क्या हो, सेम हो, इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो एल्काइंस का बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन से क्या होता है, ज्यादा होता है, फिर क्या होता है, एल्केन का सबसे कम होता है। तो बताओ ये किसकी हमने बात पढ़ ली, ये हमने बात पढ़ ली किसकी, ये रहा आपका लंडन फोर्स, जो कि मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रहा था। अब इसके अलावा हम और कुछ बात करते हैं, चलिए हम इसके अलावा और कुछ बात करते हैं।
नाउ नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास हैलो एल्केन है। क्या है? हैलो एल्केन है। अब हैलो एल्केन्स में हमने क्या किया, इसके साथ फ्लोरीन जोड़ा, इसके साथ क्लोरीन जोड़ा, इसके साथ ब्रोमीन जोड़ा, इसके साथ क्या जोड़ा, आयोडीन जोड़ा कि नहीं? बताओ, ये हैलो एल्केन्स हैं। तो बताओ हैलो एल्केन्स अगर आप देख पा रहे हैं सभी बॉन्ड में पोलैरिटी है, बोलो है कि नहीं? इसमें पोलैरिटी होती है, इसलिए जो हैलो एल्केन्स होते हैं, जूम करो, मैंने ऐसे लिखा CH3 मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, फिर हमने क्या लिखा बताओ, मेथिल ब्रोमाइड, और फिर मैंने लिखा मेथिल आयोडाइड। अब अगर मैं पूछूं इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा, क्योंकि इन दोनों बॉन्ड में क्या है, पोलैरिटी है कि नहीं? बताओ, इस पे निगेटिव, इस पे क्या है, पॉजिटिव। बताओ ये डाइपोल हो गए नहीं? बताओ ये डाइपोल हो गए। इनके अंदर डाइपोल डाइपोल टाइप का अट्रैक्शन पाया जाता है हैलो एल्केन्स में। अब रहा प्रश्न, इसमें भी हम किसको चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। बताओ सभी में कार्बन कॉमन है, इसमें आयोडाइड है, इसमें ब्रोमाइड है, इसमें क्लोराइड है, इसमें क्या है, फ्लोराइड है। मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है? आयोडाइड का। बोलो है कि नहीं? आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सबसे ज्यादा है। तो बताओ अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट यही कहता है प्रोपोर्शनल किसके, बताओ, मोलर मास। बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? आयोडाइड का। तो जो आर्डर होगा वो कौन सा होगा बॉइलिंग पॉइंट का? बताओ वो आर्डर होगा, ये जो हमें दिख रहा है ये वाला कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये कंपाउंड जो होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। क्लोरीन से ज्यादा किसका होगा? ब्रोमीन का। और ब्रोमीन से ज्यादा किसका होगा? आयोडाइड का। किसका होगा? आयोडाइड का। ये जनरली होता है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। अब यही प्रश्न अगर मैं आपके साथ और कुछ शेयर करूं, अगर इसी को हम लीनियर और ब्रांच में अगर बात करूं, लीनियर और ब्रांच की अगर बात करूं, आइसोमर केस की अगर बात करूं, बताओ ये हमारा क्या है? हैलो एल्केन ही कोई है। लो भाई ये हैलो एल्केन है, ये क्या है बताओ? आयोडाइड है। अब मैंने क्या काम किया, ये देख लो, ये हमारा क्या हो गया, ये जो आयोडाइड हमारा जो बन रहा है इसको देख लें। ये जो चेन हमें मिल रही है इस चेन को चेक करें जरा, ये चेन को हम चेक करें तो बताओ ये चेन किस में हो गई? ब्रॉन्ज में हो गई। बोलो हो गई नहीं? ये ब्रॉन्ज में हो गई। ये किस में है? लीनियर में है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मतलब ये दोनों आइसोमर है। बोलो ये आइसोमर है, चेन आइसोमर जिसको कह सकते हैं लीनियर और ब्रॉन्ज। बताओ किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? जो हमारा क्या होगा? लीनियर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। रहा प्रश्न नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। ये क्या बताओ? एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल के अंदर क्या आते हैं? कार्बोनिल में, कार्बोनिल में टू टाइप कंपाउंड आते हैं। एक क्या होता है बताओ? एल्डिहाइड, जिसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, और एक होता है क्या बताओ? कीटोन, जिसका फंक्शनल ग्रुप आप सभी को पता होगा ये होता है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि चलो मान लीजिएगा हमने आपके साथ शेयर किया, ये हमारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा क्या है? एसीटोन। बोलो कीटोन है कि नहीं? अब अगर मैं पूछूं इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो खुद आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, दिख भी रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा दिख रहे हैं। तो जनरली मैं बताना चाहूंगा यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कीटोन का क्या होगा? एल्डिहाइड से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ज्यादा है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ज्यादा है। तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एल्कोहल केस में। किस में आते हैं? एल्कोहल केस में। एल्कोहल केस में भी वही होता है, लीनियर ब्रॉन्च वही चीज होता है। एल्कोहल का फंक्शन क्या होता है? OH होता है कि नहीं? बताओ अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं, ये 3 कार्बन, ये OH है, ये 4 कार्बन लीनियर चेन में है। लो भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बताओ किसका ज्यादा होगा? 3 कार्बन वाले का 4 कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन वाले का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले भूल जाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में कॉमन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को देख लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जो आपका क्या है ये, तो ये लीनियर हो गया। लेकिन अगर यही प्रश्न हम लोग ब्रॉन्ज के लिए बात करें, किसके लिए बात करें बताओ? ब्रॉन्ज चेन के लिए। बोलो ये आपका हो गया ब्रॉन्ज चेन। तो बताओ ब्रॉन्ज चेन के लिए जब आप बात करेंगे तब बताओ क्या होगा? ये ब्रांच है, क्या है? लीनियर है। बताओ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, आइसोमेरिक कंपाउंड्स है। बोलो है कि नहीं? तो ऐसे केस में लीनियर का ज्यादा हो जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट लीनियर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, लीनियर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब रहा प्रश्न, और मैं आपको एल्कोहल के लिए कुछ बातें और शेयर कर देता हूं। जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स में अगर हम देखें, एल्कोहलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें देखो दो प्रकार होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप होता है, टू टाइप होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होता है बताओ, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। अब रहा प्रश्न, इंटर मतलब होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पहले समझ लो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह इंटर का, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा होता है। किससे बताओ, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। आखिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटर केस में एसोसिएशन होता है। इन द केस ऑफ इंटर केस, चलो मान लो हम किसी मॉलिक्यूल्स को दिखाई देते हैं, हम आपको किसी मॉलिक्यूल को दिखाई देते हैं, लो भाई देख लो, किसी मॉलिक्यूल को आपसे शेयर कर देते हैं। चलो एक मॉलिक्यूल हमारा है आर्थोनाइट्रोफेनॉल। क्या है, आर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये आपका फेनॉल है, ये आर्थोनाइट्रोफेनॉल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लो भाई आर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये ठीक है, ये आर्थोनाइट्रोफेनॉल है, मैंने आपको इसको शेयर कर दिया। जब ये आर्थोनाइट्रोफेनॉल है तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, शायद आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई जो कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी, क्योंकि आर्थोनाइट्रोफेनॉल है। लेकिन जो हमारा पैरानाइट्रोफेनॉल होता है, किसकी बात कर रहा हूं, पैरानाइट्रोफेनॉल। अगर हम पैरानाइट्रोफेनॉल को देखें, ये आपका OH हो गया, पैरा मतलब आर्थो, जो नाइट्रोफेनॉल होगा किस पर होगा, ये देखो, ये हमारा पैरानाइट्रोफेनॉल क्या है, पैरानाइट्रोफेनॉल है। जो पैरानाइट्रोफेनॉल होता है, उस पैरानाइट्रोफेनॉल केस में अगर हम देखेंगे, ये नाइट्रो का जो बॉन्ड होता है, एक जनरल बॉन्ड में नाइट्रो बॉन्ड इस प्रकार बनाता है, बोलो बनाता है इस प्रकार। लेकिन हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में एक कोवैलेंट एक क्या होता है, एक आयनिक होता है, उसको ब्रेक कर दिया। बताओ आर्थोनाइट्रोफेनॉल में अगला कंपाउंड भी एक आर्थोनाइट्रोफेनॉल का क्या करता है, बताओ इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रही है, ये जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की है, इंटर टाइप के। बताओ दो मॉलिक्यूल है ना, इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है पैरानाइट्रोफेनॉल। क्या है, पैरानाइट्रोफेनॉल, इसका नाम है आर्थोनाइट्रोफेनॉल है। अब हमें बताइए किसमें मॉलिक्यूल्स का मास बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स एक ही मॉलिक्यूल्स में है। लेकिन इसको अगर जनरल वर्ड में आप लिखते होंगे तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, लो ये हो गया OH, यहां पर क्या लिखा जाता है, NO2। और इसको जब जनरल वर्ड में लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, यहां पर OH होता है, यहां पर क्या होता है, NO2। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा सदस्य से जुड़ नहीं रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। तो बताओ इस केस में क्या हो रहा है, ये जो होता है, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, इंटर, क्या बोलते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसको कहते हैं इंट्रा। बताओ जो इंटर है, इंटर में क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है नहीं, बताओ एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगा तो बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एसोसिएशन भी इंक्रीज करेगा। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बताओ इंक्रीज करेगा। लेकिन वेपर प्रेशर, बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। लेकिन इंट्रा केस में क्या होता है, इंट्रा केस में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, रिलेटिव इंक्रीज करता है। तो बताओ जो इंटर वाले होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। एज लाइक आर्थोनाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा पैरानाइट्रोफेनॉल से क्या होगा, कम होगा। क्या होता है, कम होता है। यही रीजन होता है कि इसका क्या होता है, ज्यादा, इसका क्या होता है, कम होता है। अब मैं आपके साथ और एक चीज दिखा देता हूं, और एक प्रश्न शेयर कर देता हूं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मान लो मैंने आपको एसिटिक एसिड लिया, क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया। ये एसिटिक एसिड जो होता है अपने को डाइमेराइज करता है, क्या करता है बताओ, अपने को डाइमेराइज करता है। देखो किस प्रकार करता है, ये देख भैया ऑक्सीजन, ये क्या है O और H है,
अगला कोई आएगा, बताओ, फिर एक आएगा, यहाँ पे क्या होगा, O और H हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये क्या है, CH3। ये अपने को डाइमराइज करता है किसके थ्रू, बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। बताओ एक मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव सेंटर कौन हो, हाइड्रोजन, और दूसरे का निगेटिव सेंटर कौन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, तो उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बताओ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एसिटिक एसिड अपने क्या कर रहा है, डाइमराइज कर रहा है। अपने को डाइमराइज कितने बता रहा, बताओ, CH3COO, का क्या बना रहा है, ट्वाइस। दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल में चल जा रहे हैं, डाइमर में, किसमें जा रहे हैं, बताओ, डाइमर में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है, बताओ, उसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर, बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब प्रश्न बना जहां पर इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। मैं आपको एक ट्रेंड दे देता हूं, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, गजब का ट्रेंड मैं आपको देता हूं, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें जो ऑर्डर होता है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, मैं आपको ट्रेंड में दे देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बोलो, एल्कोहल से ज्यादा होता है। एल्कोहल का किससे ज्यादा होता है, बताओ, एमीन से। किससे ज्यादा होता है, बताओ, एमीन से। तो ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल ज्यादा किससे होता है, एमीन से होता है। किससे होता है, एमीन से होता है। अब रहा प्रश्न, अगर हमें ट्रेंड जानना है, अगर मैं आपसे ट्रेंड को शेयर करूं, तो एक ट्रेंड देख लो, एक जनरली ट्रेंड देख लें। ट्रेंड मैं आपको दे दे रहा हूं। ट्रेंड में क्या होता है, बताओ, सबसे पहले ट्रेंड में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कौन आएगा, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन बात करो, फिर कौन आएगा, एमीन, फिर कौन आएगा, हेलो एल्केन, कौन आएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद कौन आएगा, एल्काइन, कौन आएगा, एल्काइन, फिर कौन आएगा, एल्कीन, फिर कौन आएगा, एल्केन, फिर कौन आएगा, एल्केन आएगा। कौन आएगा, बताओ, एल्केन आएगा। ये रहा प्रश्न। हाँ, अब मैं आपके साथ ये प्रश्न, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। किससे बात करते हैं, बताओ, मेल्टिंग पॉइंट। चलो मेल्टिंग पॉइंट को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन पर हम डिस्कशन करेंगे, आखिर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को जानने के लिए एक ट्रेंड को जानते रहे। मेल्टिंग पॉइंट भी वो सेकेंडरी फोर्स पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी फोर्स। किस पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी फोर्स पर डिपेंड करता है। अब वो सेकेंडरी फोर्स सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और क्या है बताओ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और क्या है, एंड लंदन फोर्स। क्या है बताओ, लंदन फोर्स। इसके अलावा सेकेंडरी फोर्स के अलावा सेकेंड प्रश्न में कहूंगा सिमेट्री, किस पर डिपेंड करती है, सिमेट्री पर डिपेंड करती है। किस पर, सिमेट्री पर डिपेंड करती है। ये बात को समझिएगा, सिमेट्री पर डिपेंड करती है। तीसरा क्लोज पैकिंग, किस पर डिपेंड करती है, क्लोज पैकिंग। जितनी अच्छी सिमेट्री होगी, जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा सेकेंडरी फोर्स होगा, जितना ज्यादा सेकेंडरी फोर्स होगा। तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट को निकालने का ये सिंपल तरीका होता है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जैसे एज्यूम कर लो यहाँ पे सिमेट्री का प्रश्न आया, तो जैसे सिमेट्री में हम लोग एक जानते होंगे सिज और ट्रांस। सिज और ट्रांस हमें पता होगा, सिज और ट्रांस। बोलिए, ये अगर मैं देखूं, ये हमारा कोई कंपाउंड जो है, चलो मान लो ये ए है, ये भी क्या है ए, ये क्या है बी, और ये भी क्या है बी।
ये बताओ इस समय ये कंपाउंड किस में है, ये ट्रांस में, किसमें है, ट्रांस में है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, ये आपका कंपाउंड क्या है, इजीली देखें, ये ए है, ये भी क्या है ए, ये क्या है बी, ये भी क्या है बी, ये किस में बताओ, सिज में। चलिए ध्यान समझिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ट्रांस होता है, जो ट्रांस होता है मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, बोलो होता नहीं। और सिज जो होता है रिलेटिव क्या होता है, लेस स्टेबल। इतनी बात सभी समझ रहे हैं। तो बताओ मोर स्टेबल, मोर क्लोज पैकिंग। एक अच्छी पैकिंग कौन देगा, जो मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल वाला क्लोज पैकिंग अच्छी देगा। तो यहां पर बताओ क्लोज पैकिंग का फैक्ट आएगा, तो इसकी क्लोज पैकिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वह लो होगा। क्या होगा बताओ, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, लो होगा। ध्यान से समझिएगा, सिज में लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू ट्रांस, जिसकी वजह से पैकिंग जो होती ट्रांस की अच्छी होती कंपेयर टू सिस, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का क्या होता है, सिस से ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही दो ही टर्म ऐसे होते हैं जो सिस और ट्रांस के लिए क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और उसके अलावा सभी प्रॉपर्टी में सिस जो होता है ट्रांस पर डोमिनेंट होता है। उसके अलावा इन दोनों का स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को छोड़कर जितने भी टर्म्स होते हैं, उन सभी टर्म में सिज जो होता है डोमिनेंट किस पर होता है, ट्रांस पर। किस पर होता है, ट्रांस पर। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पूछूं, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं पूछूंगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सिज का जो होता है ज्यादा किससे होता है, ट्रांस से। ये तो गजब का कमाल का क्वेश्चन है। इस कमाल के क्वेश्चन को आपको दिमाग में नोट कर लेना है। क्या करना है, नोट कर लेना है। सिज का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ट्रांस से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये तो रहा भैया मेल्टिंग पॉइंट की, हमने जनरली लॉजिक सिमेट्री की बात की, पैकिंग की बात थोड़ी सी मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखो पैकिंग के लिए अगर मैं आपसे ये शेयर करूं कि जैसे कोई स्ट्रक्चर, जैसे कोई मालिक्यूल अपने को लीनियर में रख रहा है, जैसे ये मैं कह रहा हूं ये है, हमने इसे ए मालिक्यूल माना, लेकिन दूसरा कोई मालिक्यूल है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये लीनियर है, लीनियर नहीं है। तो बताओ पैकिंग में लीनियर अच्छी पैकिंग शो करेगा कि नॉन लीनियर। तो मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूं, आइसोमर हो, मालिक्यूल्स आइसोमेरिक फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, आइसोमेरिक फॉर्म में हो, और एक लीनियर मालिक्यूल हो और दूसरा क्या हो, नॉन लीनियर हो, तो पैकिंग किसकी अच्छी होती है, लीनियर की पैकिंग नॉन लीनियर से अच्छी होती है। तो बताओ पैकिंग किसकी ज्यादा होगी, तो पैकिंग में कौन ज्यादा होगा, अच्छा पैकिंग कौन देगा, लीनियर देगा। अब जब पैकिंग अच्छी होगी तो बताओ पैकिंग अच्छी होने की वजह से बताइए क्या होगा, सिमेट्री अगर अच्छी है, पैकिंग अच्छी है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में लीनियर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, पैकिंग अगर होगा तो मतलब पैक करना मतलब सॉलिड मेल्ट करता है ना। तो बताओ जो अच्छा जितना ज्यादा सॉलिड, जैसे कोई दीवार जितनी अच्छी मजबूती से बनी होगी उसे तोड़ने में उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वैसे क्या अगर पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी तो हमें उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए, तभी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो वहां पर बस यही आप समझिएगा कि जब फोर्स ज्यादा हो या सिमेट्री अच्छी हो या क्लोज पैकिंग अच्छी हो तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट का डाटा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलो और हम आपकी बात कुछ और शेयर करते हैं। बहुत गजब की बात यह होती है कि जब जितने पॉइंट हमने बॉइलिंग पॉइंट की पढ़े, जितने भी पॉइंट हमने बॉइलिंग पॉइंट की पढ़े, किसके पढ़े बताओ, बॉइलिंग पॉइंट की पढ़े, वह पॉइंट ही वही पॉइंट हम किसके लिए बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात करेंगे। इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ही पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट पर हम अप्लाई करेंगे। इन द केस ऑफ एल्कीन, इन द केस ऑफ एल्काइन, in the case of हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। लेकिन प्रश्न हुआ एल्केन्स में देखेंगे क्या होगा, अगर चेन मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, एल्काइन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, हेलो एल्केन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रॉन्ज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
कम होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, मैंने भी बताया। लेकिन सबसे बड़ा डाटा होता है, आपको नोट करना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा, खतरनाक जो डाटा होता है वह एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसका? एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट को तो भैया चश्मा लगा लो, चश्मा लगा लो, एल्केन की मेल्टिंग पॉइंट लिए बहुत गजब का चश्मा लगा लो, क्योंकि एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या करेगा, बहुत ही सस्पेंशन डालेगा, बहुत ही सस्पेंशन डालेगा। आखिर होता क्या है हम ये बात करेंगे। मान लीजिएगा हमारे पास क्या है, C3 है, C4 एल्केन है, C5 एल्केन है और C6 एल्केन। एक नंबर ऑफ कार्बन बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ 3 कार्बन के एल्केन है, 4 कार्बन के एल्केन है, 5 कार्बन के एल्केन है, 6 कार्बन के एल्केन है। तो डायरेक्टली जो देख रहे हैं ये तो कहेंगे सर ये तो जो 6 कार्बन थे उसका मोलर मास ज्यादा वो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देगा। हाँ चलो ये तो सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अब और क्या होगा। जैसे अगर आप मोलर मास को अप्लाई करेंगे तो मोलर मास बताएंगे, मॉलिक्यूलर मास मेल्टिंग पॉइंट जो होगा यहाँ मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगा। आपने डायरेक्टली लगा दिया कि C3 से ज्यादा C4 का और C4 ज्यादा C5 का, C5 ज्यादा C6 का। लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो आंसर आपको क्या कर झिंगा लगा कर देगा, मतलब ये आंसर आपका क्या है, गलत है। आखिर इसमें क्या इफेक्ट क्रिएट होता है, आखिर क्या बात ऐसी हो गई कि ये ऑर्डर फेल हो गया, मॉलिक्यूलर मास इसको फॉलो नहीं किया, आखिर क्या होता है हमें यही तो जानना है, हमें यही सीखना है। आखिर इसमें होता क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम के सलूशन को हमें क्या करना है, समझना है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इन द केस ऑफ एल्केन अल्टरनेटिंग इफेक्ट काम करता है। इन द केस ऑफ एल्केन क्या होता है बताओ, एल्केन केस में एक इफेक्ट काम करता है अल्टरनेटिंग इफेक्ट, अल्टरनेटिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इफेक्ट में ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन फैक्ट काम करता है, ऑड एंड इवन। अल्टरनेटिव इफेक्ट में किसकी बात होगी, ऑड एंड इवन। और इवन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इवन का मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब इवन ऑड आपको निकालने तो आता ही होगा। अब बताइए, तो बताओ C6 तो इवन है, मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा, ये तो सबसे हाई है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो हाई पर ही रहेगा। लेकिन बताओ अब नंबर किसका आएगा हाई में, तो बताओ अब नंबर जो आएगा वह देखो 5 ऑड होता है, C4 क्या होता है, इवन होता है। अल्टरनेट पे ध्यान दे, C4 और C5 में अगर देखा जाए तो बताओ C3 से ज्यादा किसका होगा, C4 का, और C5 से ज्यादा किसका होगा, C6 का होगा। लेकिन हमें यह देखना है कि C4 और C5 किसका ज्यादा होगा, ये चेक करें तो C4 C5 में ज्यादा जिसका होगा जो इवन होगा, तो इवन बताओ कौन है, C4 है। फिर कौन होगा बताओ, C5 होगा। सबसे कम किसका हो गया, C3 का। ये ट्रेंड होता है राइट, ये ट्रेंड होता है राइट। इसको आप चश्मा लगा लें, इस पर आप चश्मा लगा लें। ये हो गया C3, C5, C4 और C6। यही तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, यही तो लोगों को कंफ्यूज कर दे रहा है। मेल्टिंग पॉइंट का यही क्वेश्चन क्या करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। उम्मीद करता हूं आपकी कंफ्यूजन अल्टरनेटिंग इफेक्ट से क्या हो गई होगी, दूर हो गई होगी। दूर हो गई ना, हो गई ना दूर, बोलो हो गई ना दूर। तो ये रहा, हम आपके साथ कुछ पॉइंट को शेयर किए। हाइड्रोकार्बन्स आपको दिए जाते हैं और उन हाइड्रोकार्बन्स का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन होता है वो आपके साथ पुट किया जाता है, जिसको हमने आपको क्या किया, कॉन्सेप्टेबल कोशिश किया कि आप उसका सलूशन दे पाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करते हैं, उन सभी फैक्टरों को मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं अब आप क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे, आप क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। तो आपको आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम आपसे यहीं पर अनुमति लेते हैं और चलते हैं, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।